मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुजाता। स्वागत करती हूँ आप सबका रमन ट्यूटोरियल फॉर मैथमेटिक्स चैनल में। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, सो इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट 37 भी हमारा कंप्लीट हुआ है और आई होप सो कि आपने बहुत अच्छे से उसका प्रैक्टिस किए होगा, राइट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से देखना है। जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था उसमें हमने क्या देखा था, एक्स और वाई साथ में ही इंक्रीज होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख लिया है। 15 वर्कर टेक 8 आवर्स टू बिल्ड अ वॉल, हाउ मेनी आवर्स विल 12 वर्कर नीड टू बिल्ड द सेम वॉल। ओके, सो देखो 15 वर्कर टेक 8 आवर्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 वर्कर टेक 8 आवर्स, so 12 worker take x hour। ओके, सो देखो आपको क्या दिख रहा है, 15 वर्कर है, वर्कर अगर ज्यादा है तो 8 आवर्स लगता है, वर्कर अगर कम हो गए तो आवर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, आवर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हम इसी को क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। x अगर बढ़ रहा है सो y डिक्रीज हो जाएगा, y अगर बढ़ रहा है, y अगर बढ़ रहा है तो x क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। इसको ही हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, क्वेश्चन हमें अगर रिटर्न में दिया है तो इसका आंसर भी हमें क्या करना है, रिटर्न में ही लिखना है। ओके, द नंबर ऑफ वर्कर्स तो लिखेंगे द नंबर, लिखेंगे हेंस सपोज 12 वर्कर टेक्स x आवर। ओके, सो प्रॉब्लम कैसे लिखेंगे हम, यहां पर लिख लेंगे वर्कर्स और यहां लिखेंगे आवर्स। अब देखो इनके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ब्लॉक बना लेंगे। ऐसे ब्लॉक बनाने के बाद में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वर्कर देखो, वर्कर कितने हैं हमारे, पहले वर्कर है 15 और दूसरे वर्कर है 12। 15 वर्कर्स के लिए क्या लग रहा है हमें, 8 आवर्स लगता है। सो 12 वर्कर्स के लिए 8 x आवर लगेगा। ओके, सो यहाँ पे हमने कैसे किया था, जैसे हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया था तो वैसा हमें यहाँ पर नहीं करना है। इसका मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस 12 वर्कर x आवर्स में काम करते हैं, सो 15 वर्कर 8 आवर्स में काम करते हैं। ओके, सो यहाँ कैसे करेंगे फिर, x इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय 12। सो x इक्वल्स टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर इसका यस फैक्टराइज करेंगे हम इसको, तो क्या आएगा 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। ओके, सो देखो यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो जाता है और फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो बचा क्या है देखो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो आंसर इज x इक्वल्स टू व्हाट, 10 आवर्स। कितना टाइम लग रहा है 12 वर्कर्स को, 10 आवर्स। तो 10 यहाँ पर लिखेंगे 10 12 वर्क 10 आवर्स टू बिल्ड अ वॉल। सो राइट इट। सो देखो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 38 में से प्रॉब्लम लिख लिया है। 5 वर्कर टेक्स 12 days टू वीड अ फील्ड, हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर टेक, हाउ मेनी वुड 15 टेक्स। ओके, सो यहाँ पर हमें दो क्वेश्चंस पूछे हैं कि अगर 5 वर्कर है तो वो 12 डेज काम करते हैं, वही अगर बढ़ाकर 6 वर्कर कर दिए तो कितने दिनों में काम होगा पूरा। ओके, और वही अगर 15 वर्कर हो गए तो दिन कितने लगेंगे इनको वीड करने की फील्ड। ओके, सो यहाँ पर देखो हम जैसे जैसे वर्कर्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो x अगर बढ़ेगा तो y क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमें कैसे दिख रहा है, ये
इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो रिटर्न में अगर प्रॉब्लम दिया है तो हम इसका आंसर भी क्या करेंगे, रिटर्न में ही लिखेंगे। करते हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज फॉर 6 वर्कर, 15 वर्कर be X and Y respectively। रिस्पेक्टिवली मीन्स क्या, मीन्स 15 वर्कर के लिए कितने डेज लगते हैं और 6 वर्कर के लिए यहाँ पर कितने डेज लगते हैं, X डेज और Y डेज। हम ऐसा यहाँ पर अज्यूम करते हैं और यहाँ लिखते हैं डेज। ओके, ये ऐसा अगर हम ब्लॉक बनाते हैं यहाँ पे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए वर्कर कितने हैं, 5 अगर वर्कर है तो उनको 12 डेज लगते हैं। वही अगर 6 वर्कर हो गए तो हमने क्या कहा है, X डेज लगेंगे। और वही अगर 15 वर्कर हो गए तो उनको वो कितने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, Y दिनों में। इफ वर्कर आर मोर देयर डेज रिक्वायर्ड लेस। अब देखिए यहाँ पर वर्कर कैसे हो रहा है, यहाँ बढ़ रहे हैं 5, 6, 15, तो वर्कर क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। सो डेज क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। सो इफ वर्कर आर मोर, यहां लिखेंगे हम इफ मोर, सो डेज आर लेस। देखिए आपको कैसे दिख रहा है, 5 से 6 वर्कर अगर एक ही काम के लिए लगा दिए तो डेज क्या हो जाएंगे, कम होते हैं। वही अगर 15 अगर वर्कर लगा दिए उसी काम के लिए, तो सेम काम के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेज लेस हो जाएंगे। सो इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, सो प्रोडक्ट ऑफ वर्कर एंड नंबर ऑफ डेज आर कांस्टेंट। सो हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या किया था, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया था, लेकिन ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो हम क्या करेंगे, वर्कर मल्टीप्लाइड बाय डेज। सो यहाँ पर फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे, ये जो हमें पूछा है 6 वर्कर कितने डेज लेते हैं वही काम करने के लिए, फीड बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल्स टू, क्या करें, इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाई x। सो देखो यहाँ पर आपको मालूम है अगर ये ऐसे मल्टीप्लीकेशन में रहता है तो ये डिवीजन में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 1 जा 6, इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। सो यहाँ पर देखो x का वैल्यू क्या मिलता है हमें, यस, x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड दैट इज 10 डेज। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अभी सेकेंड वन इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है, अगर 15 वर्कर लिए तो वही काम करने के लिए वो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखो पहले हमने प्रोपोर्शन लिया है 5 वर्कर अगर है तो 12 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर 15 वर्कर लिए तो वो y डेज में कंप्लीट करते हैं, हमने ऐसे डिफाइन किया था यहाँ पर। सो इन दोनों को देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा, 15 मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ डिवीजन में हो जाएगा ये। ओके, सो y इक्वल्स टू 15। अब इनका फैक्टर्स निकालना है हमें, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। सो देखो 3 3 गेट्स कैंसिल, 5 1 जा 5, यहाँ पर है 5 1 जा 5, सो 5 5 गेट्स कैंसिल। तो यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें, 4 डेज। देखिए यहाँ पर अगर 6 वर्कर है तो 10 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है, और अगर 15 वर्कर है तो वही काम 4 डेज में ही कंप्लीट हो रहा है। यानी वर्कर बढ़ा दिए हैं तो डेज क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। हेंस इफ वर्कर 6 वर्कर आर 6 देन write it down। सो देखो सेकंड प्रॉब्लम है, मोहन राव took 10 days to finish a book।
रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे। अब देखिए मोहन राव को 10 डेज लग रहे हैं बुक फिनिश करने के लिए। अगर वो 40 पेजेस एवरी डे अगर रीड करते हैं तो हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 डेज। अगर डे कितने पेजेस इन्होंने पढ़ना चाहिए। ओके यहाँ पर हम ओरली ऐसे बता सकते हैं कि अगर वो पेजेस ज्यादा पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली कम डेज में वो 80 डेज में वो कंप्लीट कर पाएंगे, फिनिश कर पाएंगे बुक पढ़ना। ओके सो यहाँ पर हम लिखेंगे रीडिंग मोर पेजेस बुक कैन फिनिश लेस डे। ओके सो देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे यस रिटर्न में प्रॉब्लम है तो रिटर्न में ही लिखना है रीडिंग लेस टाइम। ओके अब देखिए अगर बुक ज्यादा पेजेस पढ़ते हैं बुक के तो फिनिश भी जल्दी हो जाएगा। सो इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन मोर और यहाँ लेस। ओके मोर पेजेस पढ़ते हैं तो लेस टाइम लगेगा। यानी क्या दिख रहा है हमें, ये ओरली हम बता सकते हैं कि ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ पेजेस रीड बी एक्स। जैसे मैंने बताया था आपको क्या करना है, यहाँ पर चार्ट बनाना है। ओके पेजेस और यहाँ लिखेंगे हम डेज। फिर आपको क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत इजीली समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। अब देखिए क्या करते हैं 10 डेज अगर इनको लग रहे हैं, कितने 40 पेजेस अगर ये पढ़ते हैं तो 10 डेज लगेंगे। ओके अब देखो यहाँ पर इनको 8 डेज में ही ये कंप्लीट करना है। सो 40 पेजेस इन 10 डेज, सो x पेजेस इन 8 डेज। ओके सो देखो मैंने जैसे पहले कहा था ये मल्टीप्लीकेशन में है राइट हैंड साइड में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में लेते ही वो क्या होता है डिवीजन में आ जाएगा। सो x इक्वल्स टू ये होता है वैल्यू। अब देखिए 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। ओके x 5 जा 40। सो x का वैल्यू क्या मिला हमें 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड x इक्वल्स टू व्हाट 50। सो देखो अगर इन्होंने एवरी डे 50 पेजेस अगर पढ़े तो वो कितने दिनों में, 8 दिन में उनका बुक फिनिश हो जाता है। ओके तो यहां हम लिखेंगे मोहन राव शुड रीड 50 पेजेस एवरी डे। अगर वो 50 पेजेस एवरी डे रीड करते हैं तो उनका पूरा बुक 8 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा रीडिंग करना। ओके सो राइट इट डाउन। साइकिल एट अ 6 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच 12 किलोमीटर अवे। शी साइकिल एट स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग वुड टेक्स। ओके अब देखो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, मैरी अगर 12 किलोमीटर जाना है उसे और वो 6 किलोमीटर पर आवर से अगर साइकिल चलाती है तो हमें मालूम है, हम ओरली बता सकते हैं 2 आवर्स लगेंगे उसको। ओके सो यहाँ पर देखो हम ओरली यहाँ बता सकते हैं, अगर 12 को 6 से डिवाइड किया जाए तो हमें आंसर मिलेगा 2। और वही अगर स्पीड उसका कम हो जाता है 4 किलोमीटर पर आवर वो चलाती है तो यहाँ पर 12 किलोमीटर चला जाने के लिए उसको 3 घंटा लगेगा। मीन्स 12 डिवाइड बाय 4 कर दिए तो 3 आवर्स यहाँ पर लगते हैं। हम ऐसा ओरली क्विकली बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, रिटर्न में प्रॉब्लम पूछा है तो हमें आंसर भी क्या देना है, रिटर्न में देना है। ओके स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगेगा, अगर हम स्पीड कम कर रहे हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। ओके तो ये हो गया है इनवर्स प्रोपोर्शन। स्पीड ऑफ साइकिल बिकम लेस देन time taken more. Hence constant।
अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है, यस, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ओके, अब देखो डिस्टेंस कितना कवर करना है मेरी ने, 12 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड कितना है उनका 6 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ टाइम एज इट इज लिख लेते हैं। ओके, सो ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, सो डिवीजन में चला जाएगा। 12 किलोमीटर डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू, सो इफ मेरी साइकिल 6 किलोमीटर पर आवर, तो शी टेक्स 2 आवर्स। अब देखो हमें सेकेंड भी पूछा है, इफ शी साइकिल एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, सो सेम हमें यहाँ पर करना है, डिस्टेंस टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस इज 12 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस है किलोमीटर, इक्वल्स टू 4, स्पीड है 4 किलोमीटर और टाइम एज इट इज। ओके, सो यहाँ लिखेंगे हम 12 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू टाइम, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, सो टाइम कितना लग रहा है उसको 3 आवर्स। सो आंसर में लिखेंगे मेरी टेक्स 2 आवर्स हाउस if her speed is 6 kilometer per hour and hence she takes 3 hours if her speed is 4 kilometer per hour. So write it down. यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दिया है, द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 days फॉर 4000 पीपल, हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल। देखो आप 4000 पीपल है, उनके लिए 30 डेज का स्टॉक है, सो 6000 पीपल के लिए कितने दिनों का स्टॉक होगा ग्रेन्स का गवर्नमेंट वेयर हाउस में। सो देखो जैसे पीपल बढ़ा दिए तो डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, नेचुरल है, हम ओरली भी ऐसे बता सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है रिटर्न का, तो हम क्या करेंगे, आंसर भी रिटर्न में लिखेंगे। सो इफ द पीपल आर मोर, number, it is an inverse proportion। हम then the number of days are constant, कांस्टेंट रहता है पीपल और डेज का। ओके, नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, 4000 है, तो इनको कितना डेज दिया है स्टॉक, डेज, सो स्टॉक विल रिमेन्स 30 डेज। अब अगर 6000 पीपल होते हैं x डेज का, सो जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको क्या करना है, यहाँ 4000 मल्टीप्लाइड बाई 30 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाई 6000। अब देखो यहाँ पर बहुत इजी मेथड है, यहाँ पर अगर राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में अगर जीरो सेम रहते हैं तो वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कैंसल, ये जीरो इसके साथ में कैंसल हो जाता है, ये जीरो इसके साथ में, और ये दिस वन इसके साथ में। अब देखो यहाँ पर क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाई 6। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है तो वो कैंसल हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो भी कैंसल हो जाता है। सो यहाँ पर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू व्हाट, x।
अब देखो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, सो x इक्वल्स टू क्या आ रहा है 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो x का वैल्यू क्या मिलता है हमें 20 डेज। अगर 6000 पीपल है तो क्या हो जाएगा 20 डेज वो स्टॉक रिमेन्स रहेगा। सो यहां पर हम लिख लेंगे आंसर, हेंस द पीपल आर 6000 then the stock remain last 20 days, so write it down। सो आई होप सो कि आपको ये 4 प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे प्रैक्टिस सेट 38 में से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।